सभी को आरसीसी में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो एसएससी जीडी का जो भर्तियां हैं उसके लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। तो आज उस विषय के बारे में हम सब जानेंगे। और आज हमारा जो आज का विषय है वो होगा हिंदी। बेसिकली आज हम जो जानेंगे या फिर कैसे कैसे मतलब हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरा वो उस पूरे सिलेबस के बारे में हम आज जानेंगे, जो हिंदी का हमारा पूरा सिलेबस है। तो देखते हैं हिंदी के सिलेबस में पहला क्या है। तो देखते हैं हम यहाँ पे जो पहला है वो है मुहावरे, मतलब मुहावरे एवं लोककृतियाँ। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद पर्यायवाची या फिर समार्थनी शब्द। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विलोम शब्द। उसके बाद अनेकार्थ शब्द एवं शब्द युग्म। उसके बाद आता है शब्द विचार तत्सम तद्भव। शुद्ध अशुद्ध मतलब वर्तनीके। उसके बाद वाक्य शुद्धि, मतलब कुछ वाक्य दे देंगे, वहाँ पे कुछ गलत होगा, उसके बाद वहाँ पे उसे सही करना होगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, संज्ञा एवं सर्वनाम, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अव्यय। उसके बाद आता है जो देखिए 14 नंबर है, वो क्या है, क्रिया कला एवं वाच्य। उसके बाद है वाक्य विचार। उसके बाद है अपठित अध्यांश, मतलब जैसे क्या कहते हैं उसे, वो पैराग्राफ टाइप का होता है ना, पैराग्राफ दे देगा, उसके बाद वहाँ से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा देखते हैं अब मुहावरे के बारे में आज हम जानेंगे। ये मुहावरे एक्चुअल में क्या होता है, या फिर ये मुहावरा जो हम जानते हैं। तो देखिए मुहावरे का मतलब जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कलम तोड़ना, मतलब कलम तोड़ना हम कहते हैं ना, देखिए ये एकदम कलम तोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा लिखना। उसके बाद अगर हम और दूसरा कुछ कहें, तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा अम, अगर मैं आपसे कहूँ कि अंधेरे अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखना, इसका जो अर्थ होगा, ये अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा भेद, भेद छिपाना। अंधेरे में रखने का अर्थ होगा, क्या होगा, वो होगा भेद छिपाना। या फिर हम कहते हैं ना, ख होगा, सॉरी ये है आँख का कांटा। हम कहते हैं ना आँख का कांटा। अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये जो है ये मेरा आँख का कांटा है, तो आँख का कांटा का मतलब क्या होगा, आँख का जो कांटा होगा वो होगा शत्रु। क्या होगा वो, शत्रु। ऐसे ही होते हैं हमारे ये मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे ऐसे होते हैं। वैसे हम कुछ कुछ जानेंगे, और आज जो है हमारा कुछ कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कर कर के हम देखेंगे। जैसे अगर एसएससी जीडी 2024 में एक आया था, वो कौन सा था, हाँ, मुट्ठी गरम करना। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि मुट्ठी गरम गरम करना, मुट्ठी गरम करना, अगर मैं आपसे इसका अगर अर्थ पूछूं तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो होगा, इसका अर्थ होगा रिश्वत। रिश्वत, रिश्वत देना। अगर मैं आपसे कहूं कि मुहावरे जो यहाँ पे मुट्ठी गरम करना, अगर मुट्ठी
अंगूठी गर्म करने का अगर मैं आपसे अर्थ पूछूं तो क्या होगा? रिश्वत देना। वैसे ही मैं अगर मैं कहूँ आग में कूद पड़ना, मतलब खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। अगर मैं कहूँ अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, इसका मतलब क्या होता है? अनुभवहीन, अनुभवहीन। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब दूरदर्शी होना। उसके बाद अगर मैं कहूँ टूट पड़ना, किसी पे टूट पड़ना, कहते हैं ना, देखिए वहाँ पे वो लड़का था और वो लड़का जाके दूसरे लड़के पे टूट पड़ा। मतलब टूट पड़ने का क्या मतलब होता है? आक्रमण करना, मतलब किसी दूसरे को के ऊपर क्या करना होता है? किसी दूसरे के ऊपर होता है आक्रमण करना। ठीक है। अगर मैं किसी से कहूँ, अगर देखिए छक्के छुड़ाना, अगर मैं कहूँ छक्के छुड़ाना, तो छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ होता है? छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है बुद्धि चकरा देना, बुद्धि चकरा देना। या फिर अगर मैं कहूँ चूना लगाना, क्या वो एक बहुत एक ऐड चलता है ना, वो वाला, वो कौन सा था? वो एक मूवी है ना, गोलमाल, वहाँ पे वो संजय दत्त की जो रोल निभाता है, वो कहता है ना चूना लगा गया देखो, मतलब चूना लगाना, उसका मतलब क्या होता है? चूना लगाने का मतलब होता है धोखा देना। वैसे ही कुछ कुछ शब्द हैं, हम देखेंगे। और ये जो मुहावरे, मुहावरे मतलब बहुत है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, आपको समझना है। और ये हिंदी जो है, मतलब यहाँ पे जो भी देखिए, जो भी कोई दूसरे भाषा से होगा, अगर कोई बंगाली या फिर कोई ओडिसी या फिर कोई देखिए कोई भोजपुरी भाषा ही होगा, तो देखिए उनके लिए मैं कहूँ कि देखिए एसएससी जीडी में इंग्लिश के अलावा हिंदी जो है वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। तो देखिए हमें ऐसा चयन करना है कि जिससे हमारा जो नंबर है वो नंबर सबसे अच्छा मिले। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कतें आ जाती हैं कि वो उनसे इंग्लिश वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि वो हिंदी को चूज़ करें। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये देखिए एसएससी जीडी 2023 के 27 जून का शिफ्ट 3 का जो क्वेश्चन था, छक्के छुड़ाना, जो मैंने आपसे शायद कुछ देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी मैंने। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन ए हरा देना, साफ कर देना, भुला देना, या फिर भला बुरा करना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या कहाँ, यहाँ पे कहा गया है कि छक्के छुड़ाना। तो देखिए यहाँ पे जो छक्के छुड़ाना होगा तो वो क्या होगा? वो होगा हरा देना। मतलब किसी को अगर हम पराजित करते हैं या फिर हरा देते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाने का सबसे सही अर्थ क्या होगा? वो होगा हरा देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए ये भी हमारे एसएससी जीडी 2027 27 जनवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो क्या है ये? अगस्त का समुद्रपान, अगस्त का समुद्रपान, ये क्या होगा? रहस्य छुपाना, असंभव कार्य करना, दिमाग काम न करना, समझ में कुछ ना आना। तो देखिए यहाँ पे जो है कहा गया है कि अगस्त का समुद्रपान, ये होगा कुछ असंभव, मतलब कुछ असंभव कार्य करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो है डैश का अंतर होना, सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें। ये भी देखिए उसी दिन का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मतलब ये जो पहले वाला हमने किया था ना 27 जनवरी 2023, ये भी देखिए 27 जनवरी 2023 का, ये सेकंड का है, ये भी सेकंड का है। तो देखिए ये दोनों, और ये भी है, ये भी उसी दिन का ही है। मतलब उस दिन के कुछ क्वेश्चन हमने लिए वहाँ से। तो देखिए तो ये क्या है? आमने सामने, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं का अंतर होना। हम अक्सर क्या कहते हैं? आमने सामने का अंतर होना कहते हैं, या फिर ऊपर नीचे का अंतर होना कहते हैं, या फिर दाएं बाएं कहते हैं? ये तो नहीं कहते ना बच्चे।
तो देखिए हम तो ऐसे नहीं कहते ना, ऊपर नीचे भी नहीं कहते, दाएं बाएं का अंतर होना नहीं कहते, आमने सामने का अंतर भी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऑप्शन बी, आकाश पाताल का अंतर होना। हम कहते हैं ना, देखिए विराट कोहली में और अक्षय कुमार में आकाश पाताल का अंतर है। मतलब एक क्रिकेट खेलता है और एक एक्टर है फिल्मों में, है ना। तो देखिए आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना मतलब उन दो व्यक्तियों में या फिर दो वस्तुओं में कोई मेल मिलाव नहीं होना। समझ में आया कुछ? आकाश पाताल का अंतर होना मतलब वो जो दो व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या फिर कोई चीज मान लो तुम, अगर मैं आपसे कहूं कि जो देखिए पेन, अच्छा पेन में और बुलडोजर में, पेन में और बुलडोजर में कोई अंतर है? पेन से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, और बुलडोजर क्या करते हैं? आपको सभी को पता है। तो देखिए वैसे ही यहाँ पे आकाश पाताल का अंतर होना मतलब अलग अलग। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़ा घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना, बताइए। पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कागजी घोड़े दौड़ाना, बताइए। और ये है 2023 के फर्स्ट फरवरी सिर्फ 2 का क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना, पढ़ाई लिखाई करना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद अत्यधिक प्रयास करना, यह भी नहीं होगा। बहुत पढ़ना लिखना, यह भी नहीं होगा। केवल लिखा पढ़ी करते रहना। अगर कोई देखिएगा हमारे जो गांव देहात में अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, अरे देखो उसका बेटा तो बहुत ही कागजी घोड़ा उड़ाता है। ठीक है, तो कागजी घोड़े का मतलब क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। अगर कोई बिहार, यूपी या फिर राजस्थान मतलब ऐसे जगह से हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो अक्सर कहते हैं फलानी का बेटा कागजी घोड़े दौड़ाता है, मतलब लिखा पढ़ी करता है की। ठीक है, लिखा पढ़ी करना, इसे हम क्या कहते हैं? कागजी घोड़े दौड़ाना। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, ये देखिए क्या होगा यहाँ पे, क्या ये बताइए इसका क्या होगा? शौखी बघाड़ना, लकड़ी का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना, मक्खी मारना, बताइए। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना मतलब बताइए। देखिए लकीर का फकीर होना ये जो है, तो देखिए लकीर का फकीर होना मतलब किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा मतलब जो हमारे रीति रिवाज होते हैं पुराने, उसके साथ ही हम देखते हैं बहुत सारे लोग चलते हैं। मतलब राई का पहाड़ बनाना मतलब ये क्या होता है? मतलब ऐसा कोई कभी हो सकता है कि कोई राई का पहाड़ बना दे? तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये तो एक मतलब कोई झूठी बात करना होता है। मक्खी मारना मतलब कोई काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, उसे हम क्या कहते हैं? मक्खी मारना। उसके बाद शोखी बगाड़ना मतलब कोई बहुत सारा ठाड़ वाड़ दिखा रहा है, वैसा होता है। तो ये तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा? लकड़ी का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मतलब ये जो देखिए यहाँ पे जो पुरानी परंपरा मतलब लकीर, अगर ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो देखिए उनके धर्म में जो है वो बस वही करेंगे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे देखिए हमारे हिंदू में या फिर मुसलमानों में ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पे जो है मतलब वो उनका जो रीति रिवाज है वो बस उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। छाती पर
कौंधे दलना, छाती पर कौंधे दलना। ऑप्शन ए पीछे लगे रहना, ऑप्शन बी प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन सी कुछ भी ध्यान न देना, और ऑप्शन डी लापरवाह होना। बताइए। छाती पर कौंधे दलना मतलब देखिए पीछे लगना तो नहीं होगा, छाती पर कौंधे दलना ये तो नहीं होगा, कुछ भी ये भी नहीं होगा, कुछ भी ध्यान न देना। ऐसा हो सकता है कि छाती पर कोई अगर कौंधे डोले, मतलब ये हो सकता है क्या, कुछ भी ध्यान न देना। उसके बाद लापरवाह होना, कोई अगर लापरवाह होगा तो वो ये तो नहीं कर सकता ना, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। मतलब वो जानता है कि मुझे इसे डेफिनेट मारना है, मुझे इसे मारना है, तो ये क्या होगा, छाती पर कौंधे दौलना होगा, मतलब प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। ठीक है, छाती पर कौंधे दलना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा। दांतों तले उंगली दबाना, ये भी देखिए कब का है, एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 का, सिर्फ टू का है। खुश होना, गरीब होना, आश्चर्य होना, भूखे पेट होना। बताइए। दांतों तले उंगली दबाना, खुश होना। अगर हम खुश होते हैं तो क्या हम दांतों तले उंगलियां दबाते हैं? नहीं। दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ होता है, गरीब होना होता है? नहीं। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब जब हमें भूख लगता है तब हम क्या करते हैं, हम अपना उंगलियां खाते हैं? नहीं खाते ना। मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्य, अरे ये क्या हो गया, आश्चर्य होते ना हम, तो उसका मतलब क्या होता है, दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य होना। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। भूंजी भाग ना होना, पूंजी भाग ना होना। बताइए। संदेह की स्थिति में होना, अत्यंत दरिद्र होना, कष्ट झेलना, सबसे परे रहना। पूंजी, पूंजी का अर्थ क्या होता है, मनी, पैसा, धन। अगर किसी के पास पूंजी नहीं होगा तो क्या होगा, बताइए। तो वो अत्यंत दरिद्र होगा, गरीब होगा, अत्यंत गरीब होगा, अत्यंत दरिद्र होगा, है ना। अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो दरिद्र होगा, और दरिद्र होने का अर्थ क्या होता है, कष्ट झेलना पड़ता है। तो देखिए मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं कष्ट झेलना कर देंगे, मतलब पूंजी भाग ना होना। लेकिन ये पूंजी भाग ना होने का मतलब क्या होता है, पूंजी भाग होने का मतलब होता है अत्यंत दरिद्र होना। ठीक है, संदेह की स्थिति में रहना, संदेह, अरे भाई पूंजी नहीं है मेरे पास, संदेह किसको करूं, है ना। तो अत्यंत दरिद्र होना, पूंजी भाग ना होने का मतलब अत्यंत दरिद्र होना। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। खरा खेल फर्खवादी, खरा खेल फरुखावादी। सही काम, गुप्त सलाह करना, युद्ध में मारा जाना, परेशान होना। खरा खेल फरुखावादी, बताइए यह क्या होगा। गुप्त सलाह देना नहीं होगा, युद्ध में मारा जाना ये तो होगा नहीं, परेशान होना ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सही काम, खरा खेल। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन विकल्पों में कीजिए। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना, लाभ का अवसर उठाना, स्वावलंबी होना। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या हटा सकते हैं, ये तो नहीं होगा, स्वावलंबी होना तो नहीं होगा,
लाभ का अवसर लाभ कैसे लें? मृत्यु प्राप्त होना, मृत्यु नहीं। पैरों में मेहंदी, अगर कोई मर जाता है तो उसके पैरों में क्या कोई मेहंदी लगाता है? नहीं ना। तो ये होगा आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो कोई ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, घर में पड़े रहते हैं। तो पैरों में मेहंदी लगाकर बैठने का क्या अर्थ होगा? आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना। आप सभी को थैंक यू। और हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप सब ज्वाइन हो जाइए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।